कहानी बाल हनुमान और सूरज। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं, ऋषियों और चमत्कारों की कहानियां हर गली और गांव में गूंजती थीं। उसी युग में एक छोटा बालक जन्मा था, अनूठी ऊर्जा, अद्भुत शक्ति और असीम जिज्ञासा से भरा हुआ। उसका नाम था हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और नटखट थे। उनकी आंखों में हमेशा कौतूहल झलकता और उनके मन में हर बात की तह तक जाने की ललक थी। वे पर्वतों पर खेलते, जंगलों में दौड़ते और कभी कभी अपनी शरारतों से सबको चकित कर देते। एक सुनहरी उजली सुबह थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की महक और आकाश में फैला सूरज का चमकता प्रकाश। बाल हनुमान अपनी मां अंजना की गोद में थे। तभी उनकी नजर पूरब की ओर गई। उन्होंने देखा कि आकाश में एक विशाल, तेजस्वी, लालिमा से भरा, गोल और दमकता हुआ गोला चमक रहा है। वह सूरज था, लेकिन बाल हनुमान को वह एक बड़ा, रस से भरा मीठा फल जैसे आम या सिंदूरी अमरूद दिखाई दिया। उनके मन में विचार आया, यह कितना सुंदर और बड़ा फल है, कितना अच्छा हो अगर मैं इसे खा लूं। उनकी भूख और जिज्ञासा ने उन्हें रोकने ही न दिया। बिना समय गंवाए बाल हनुमान ने आसमान की ओर छलांग लगाई। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही बादलों को चीरते हुए ऊपर ऊपर सूरज की ओर उड़ चले। हवा उन्हें चूमती रही, पक्षी चौंक कर रास्ता छोड़ते गए और आसमान के देवता भी उनके अद्भुत साहस को देखकर दंग रह गए। तेज चमकते सूरज के पास पहुंचकर बाल हनुमान ने उसे फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने सूरज से कहा, तुम कितने सुंदर और चमकीले हो। मैं तुम्हें खाने आया हूं क्योंकि तुम मुझे सबसे स्वादिष्ट फल लग रहे हो। सूरज देवता यह सुनकर हैरान हो गए। अगर बाल हनुमान ने सचमुच सूरज को खा लिया होता तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती, पेड़ पौधे सूख जाते, जीव जंतु परेशान हो उठते और जीवन का चक्र रुक जाता। इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया। देवता सोचने लगे, अगर सूरज को कुछ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। तब इंद्र देवता, जो देवताओं के राजा थे, अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने अपने हाथ में वज्र उठाया। वज्र यानी बिजली का अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र। इंद्र जी ने सोचा, इस बालक को तुरंत रोकना होगा, वरना बड़ा संकट आ जाएगा। उन्होंने अपना वज्र बाल हनुमान की ओर फेंका। वज्र आकर बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा। उस चोट से वे बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। उनकी ठोड़ी यानी हनु थोड़ी घायल हो गई। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसकी हनु ठोड़ी विशेष हो। बाल हनुमान की यह दशा देखकर उनके पिता पवन देवता, जो वायु के अधिपति हैं, बहुत क्रोधित हुए। वे दुख और गुस्से से भर गए। उन्होंने सारी पृथ्वी से वायु को रोक लिया। न कोई हवा चल रही थी, न कोई सांस ले पा रहा था। पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य सब तकलीफ में थे। चारों ओर बेचैनी छा गई। यह देखकर देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे एक एक करके पवन देव के पास पहुंचे, उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे पवन देव, कृपा करके पृथ्वी को फिर से जीवनदायिनी वायु दें। हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं और आपके पुत्र को ठीक करने का वचन देते हैं। देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को दिव्य औषधियों और अपने आशीर्वाद से फिर से स्वस्थ कर दिया। हनुमान जी उठ खड़े हुए, उतने ही बलशाली और प्रसन्न चित्त जैसे पहले थे। इंद्र देवता ने स्वयं आकर हनुमान जी से कहा, हे बालक, तुम सबसे अद्भुत, साहसी और बलवान हो। मैंने जो किया वह सृष्टि की भलाई के लिए था, लेकिन तुम्हारी वीरता अतुलनीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम अमर रहो। तुम्हें को कोई नहीं हरा सकेगा। तुम्हारे बल, बुद्धि और भक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। अन्य देवताओं ने भी बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। कोई उन्हें अग्नि से न जल पाने का वरदान देता, कोई उन्हें अजेय बनने का आशीर्वाद देता। विष्णु, ब्रह्मा, शिव सभी ने मिलकर बाल हनुमान को दिव्य शक्तियां दी। पवन देव प्रसन्न होकर दोबारा वायु बहाने लगे। धरती पर जीवन लौट आया। चारों ओर खुशियां छा गईं। बाल हनुमान की यह कथा केवल उनकी शक्ति और शरारत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरी शिक्षा छिपी है। बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश तो की, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था। वे केवल अपनी मासूमियत और भूख में ऐसा कर बैठे।
उनके मन में छल या अहंकार नहीं था। इसी कारण देवताओं ने उनकी गलती को क्षमा किया और उन्हें कई वरदानों से नवाजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, सामर्थ्य और जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। शरारत और साहस तब तक अच्छे हैं जब तक वे किसी को हानि न पहुंचाए। कभी कभी बाल मन की मासूम गलतियां भी बड़े संकट ला सकती हैं, लेकिन अगर इरादे साफ हों और हम अपनी भूल को स्वीकार करें तो हर गलती माफ की जा सकती है। दुनिया में सबसे बड़ा बल है सच्ची नीयत, क्षमा और सीखने की ललक। आज भी जब कोई बच्चा साहस दिखाता है, जिज्ञासा से सवाल पूछता है या कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उसमें बाल हनुमान की छवि दिखती है। उनकी कथा हमें बताती है कि हर बालक में एक महानता छिपी होती है, बस उसे सही दिशा और ज्ञान देने की जरूरत है। और अगर जीवन में कभी गलती हो जाए तो डरिए मत, सच्चे मन से माफी मांग लीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। यही बाल हनुमान की सबसे बड़ी सीख है। शिक्षा। शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। शरारत भी अगर हद से बढ़े तो परेशानी हो सकती है, पर अगर इरादा साफ हो तो हर गलती माफ की जा सकती है।